माता से 20 रुपया, भगवान उसको कल्याण करे। गंगा भैया अच्छे कुछ दुख दुख सर समाज में मांगला जानना या तब तक जान को पकड़ चलिंदर पासवान, इनको जान बख्शने के लिए 10 रुपया दो। डोमरा भैया के शराब पीने के लिए भगवान सारा कल्याण करे। भाई छोपन, हाँ भाई काटन, शराब पीने के लिए रुपए और पैसे दे रहा है। हाँ इसको जान बख्श दो। ठीक है, होगा कि नहीं? एकदम होगा। चलो भैया आगो तो हाथ करी खुदा न जाने डोमरा भैया के कौन या हथियार छूट गया, हथियार में ला बच गए तब तक जान की छुट्टी है या ऐसे बढ़िया घोर जंगल में चला या बाघ सिंह या खालत पतिव्रता नारी के धर्म या अवश्य बच जाए, लेकिन डोम चंडाल हाथ से तो बच गया या परमात्मा भाग गई या अघोर जंगल चल गई। या
मेरा स्थान पड़ता है इसी तप्पू वन जंगल में। मेरा नाम मतंग ऋषि है। मैं इसी तप्पू वन जंगल में निवास करता हूं और मैं भोले शंकर का ध्वनि रमाता हूं। इस तप्पू वन जंगल में नहीं आने का रास्ता है, नहीं कोई जाने की रास्ता है। इस तप्पू वन जंगल में मैं हजारों करोड़ों वर्षों से मैंने भोले शंकर का ध्वनि रमाता हूं। मानव नाम का चीज अभी तक इस तप्पू वन जंगल में प्रवेश नहीं किया है। इस जंगल में जानवर ही जानवर से भरा रहता हूं और मैं एक सिले पत्थर पर जाकर मैं भोले शंकर की नाम का ध्वनि रमाता हूं। मैं जा रहा हूं अपने प्रभु की नाम में मैं लीन रहूंगा। श्री राम जय हो राम, जय जय राम। फुकला कपड़ा का बन जंगल में एक साधु की देख रहा छे धुनी रमाने या घास पतार से बहुत भरल है। या न जाने या घर से बाहर तक या दुश्मन में लागल है। या चोर छी कि चंडाल छी कि बेईमान है कि शैतान है। लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म है। या कोई साधु मिले, संत मिले या अवश्य या प्रणाम करने या पूरा कचरा के साफ करने। जे पतिव्रता नारी है उनके पास में बुद्धि रही है। कर्म सागर जहां
लेके जा रहा है या पहले चरण के सेवा कर साफ सुथरा करके एक बाद में दंडवत करके तक बाद में कहीं जा बेचारा ना सेवा बजाए भाई गुरुदेव क्या बात है गुरुदेव? ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? आज हजारों करोड़ों वर्षों से आपके नाम के इस तपोवन जंगल में मैंने धूरी रमाता। मैं कभी मानव नाम का चीज कभी नहीं देखा, लेकिन आज मेरे आश्रम में एक नारी को देख रहा हूं जब मेरे चरणों की सेवा में लगा और मेरे नाक मुंह और कानों तक शरीरों में सारे अंग अंग में कुश दीवार और कर खर छेद दिया था। मैं तपस्या में लीन था और सारा सर सफाई कर करके मेरे चरणों की सेवा में लगा दिया है। क्या बात है गुरुदेव? मैं वो ऋषि नहीं जो मैं एक नारी को देख कर मैं भटक जाऊंगा। मैं पहले जगह ऐसा मेरा जांच मत दो गुरुदेव, ऐसा जांच मुझे मत दो गुरुदेव। समझ गए गुरुदेव, ये आपका कोई माया रूपी नहीं है, ये कोई दुखारी नारी है, ये संकट में फंसा हुआ नारी है। ये तप्पूवन जंगल में रास्ता इसका छूट गया है, भटकते हुए इस तप्पूवन जंगल में आ गया है और एक महात्मा की देख करके उसके चरणों की सेवा में लग गया है। और महात्मा की कर्तव्य है उसकी रक्षा करना और उसकी सुरक्षा करना एक साधु का धर्म है। ठीक है, मैं उसकी अपनी पुत्री समझकर बेटी बेटी कह कर पुकार करती हूँ। मैं उसको सारा समाचार पहले अवश्य बुझेगी। बेटी
ये प्रणाम बाबा। तो ये बताओ बेटी, इस तपोवन जंगल में मैं करोड़ों वर्षों से मैं रहता हूं, लेकिन मैं नारी को कभी नहीं देखा था। लेकिन आज तू मेरे आश्रम में आकर के पूरे कुंवर कुटिया की सफाई किया है और मेरे चरणों की सेवा में लगा था। क्या बात है? और कहां से आए हो? किसका तुम बहू बेटी हो? गुरुदेव, क्या तुम्हारा नाम है? मुझे कह करके सुनाइए बेटी। यह कहानी की पूछे छे, या नाम ठेकान घर के पूछे छे तो क्या कुसुर मारी छे? जब पूछे छे तो अवश्य करके सुनाल। सब प्रकार या हमार नैहर पर ये पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन, मां ने शेरे घर में नाम रख सती चंद्रा, सासुर पर ये शहर विराट, ससुर के नाम राजा उग्रसेन, सासू के नाम सती मैना, ननद के नाम सती बिरवा, या साने के नाम या अहां तक खुद जाने देवे। या शहर गुजरात में 14 गो हमरा लगे सौतीन छला। एक नारायण बाबा बैकुंठ से आयु का एक फल दिलक, या फल दिलक कह के 14 या सौतीन ग्रहण करिया। फिर हो सौतीन मिल के या फल के ग्रहण कलक, या हम छिलका चाटला, या हमरा आंग रह गेल, या सौतीन सब सामना से सत करा के, या डोम चंडाल हाथ या बन के भेजला कोर कर लेती या भोजन मांगला। चंडाल, चंडाल, ऐसा अन्याय तूने एक राजा के पुत्र होकर के और तू भी एक राजा होकर के संसार में तुम्हारा नाम चलता है चंडाल। जो राजा गोपी चंद्र एक धर्मात्मा राजा है, बहुत दानी है, लेकिन एक अबला नारी की ऐसी सजाए मैं कदापि तुमको क्षमा नहीं कर सकता हूं। मतंग ऋषि की जोड़ा तुम पहचानते नहीं हो। चंडाल, मुझे कहा नहीं जाती है। तो मुझे कह दो तो मैं इसी समय इसी वक्त अपनी ज्वालामुखी खोल करके मैं उसको जलाकर भस्म कर सकता हूं। नहीं नहीं बाबा, यह नहीं रखने बाजू कहानी ऐसी मेरा व्याकुल मधु बिना, कोयल बिना बसा, व्याकुल एक पति बिना, जानत है भगवान। या स्वामीनाथ एहन कर्म केलक, या अपना लेल में केलक, लेकिन हमर पतिव्रता नारी के धर्म नहीं कहिए, या दुर्भाग्य है कहियो। जे गति भरा ले या अवश्य हम भोगे के लेल में तैयार छी। ठीक है बेटी, मैं समझ गया। नारी का सीना बहुत कोमल होता है, बहुत दयालु होता है। तुमको उतना ही कष्ट भोगना सहा जाती है, लेकिन एक दूसरा की कष्ट देना तुमको नहीं सहा जाती है। तो मैं उसको क्षमा करता हूं।
लेकिन तुम अपनी बारी में सोचो बेटी, जो मैं कैसे जीवन बिताऊंगा और तुम क्या चाहते हो मुझे कह करके सुनाओ और उस रास्ते पर चलो बेटी। जब अहाँ ये बेटी कह के पुकारला, अवश्य अहाँ के पिता पिता कह के पुकारब, ताकि आई कुटी में हमरा शरणागत दिया या शरणागत में या अवश्य अहाँ के सेवा में मिल रहा हूँ। ठीक है बेटी, अगर तू मेरे पोत्री बन करके इस तपोवन जंगल में और एक साधु की झोपड़ी में निवास करने के लिए चाहते हो तो मैं भी एक पिता की भी भाषा अवश्य निभाऊंगा। लेकिन एक बात है बेटी। की बात पिताजी? साधु साधु एक साधु होता है, साधु को पास में कोई चीज नहीं रहता है, बहुत चीज का तकलीफ काटना पड़ता है। देखो बेटी, नहीं तेरे मेरे पास में घर है, न बिल्डिंग न मकान कुछ नहीं है। कभी साधु को पेट भूखा भी रहता है, कभी भरा भी रहता है। तो उतने साहस तुम कर सकते हो तो मेरे पास अपनी पुत्री को समान मैं रख सकता हूँ पिताजी। या जब अहाँ या भूखल रहे तो अवश्य अहाँ की बेटी भूखल रहत, या अहाँ भोजन करबे तो अवश्य अहाँ की बेटी भोजन करत। तो ठीक है बेटी, चलो मैं ले चलता हूँ अपनी झोपड़ी के पास। ठीक है पिताजी, चलो।